साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आज यूपी टेट का पेपर था 23 जनवरी को, तो उसमें आंसर की आपको बताता हूं। एकदम सटीक आंसर की, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है जो आयोग की आंसर की आएगी। और सारा का सारा पेपर मैंने कल एक वीडियो डाली थी परसों, उसी से लगभग 2017 का पेपर ही रिपीटेड है। आपको मालूम होना चाहिए चीज़ का, ठीक है। तो आओ बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। CDP का कुछ पोर्शन देखते हैं पहले। अभी आंसर की बात करूँगा, फिर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा इसकी, ठीक है। पहला देखो CDP पोर्शन है ये। तो देखो युयुत्सा का ये पूछ रहा है कि क्या होगा। कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति, चिंतन, इमेजिनेशन, इमोशन, इंस्टिंक्ट या थिंकिंग। तो क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट होगा इसका। पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। मैं ऑप्शन बताता रहूँगा, आप मैच करते रहना अपने। अगला देखो, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। शारीरिक तत्व हैं, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं, आर्थिक तत्व हैं, वंशांकुरित तत्व हैं। और इंग्लिश में आप देखते जाना, जो भी इंग्लिश वाला व्यक्ति हो वो इंग्लिश में देखता रहे, ठीक है। इंग्लिश में ऑप्शन बता दूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व, तो ऑप्शन होगा बी। और इधर भी क्या हो जाएगा? बी। सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? दूरगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास की से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का संबंध का नियम। तो ये कौन सा होगा? अनियमित विकास का नियम। तो कौन सा होगा? लॉ ऑफ इरेगुलेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इधर देख लो, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। आप एक बार मिला लेना और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह डैश कथन ने दिया है। मेरेडिथ, हरलॉक, गैसल, डगलस और हॉलैंड। तो ये दिया है हरलॉक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हरलॉक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में श्रेष्ठ जानवरों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी, मानव का प्रयोजन अधिगम, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। या लास्ट इस तरफ देख लो आप, ह्यूमन लर्निंग इज पर्पजफुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला देखो, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित किया है? किलपैट्रिक, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी और ब्लूम ने। तो ये कौन है? हर्बर्ट महोदया, ठीक है, हर्बर्ट है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश ओवर पढ़ते चले जाना और देखते चले जाना आप। अगला देखो, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ये की है क्रेसमर। कौन सा है? क्रेसमर। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, ये रहा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन डी हान का है, ड्रेव हल का है, कॉल एंड ब्रूस का है, क्रो एंड क्रो का है। तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो। क्रिएटिविटी इज मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन इज ओरिजिनल आउटकम्स। तो ये ध्यान रखना, क्रो एंड क्रो ने बोला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, एज एन आउटकम्स ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंग्लिश वाले देखते जाना इधर साइड पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये मूल प्रवृत्तियों के को 14 प्रकार डैश ने वर्गीकृत किया है। किसने वर्गीकृत किया है? थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, ड्रेवर ने, वुडवर्थ ने। तो मैकडूगल ने दिया है, तो ठीक है, किसने? मैकडूगल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला देखो क्वेश्चन, ये रहा, क्या कह रहा है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसने कहा है? मन ने, रॉस ने, डम्बिल ने या मैकडूगल ने। तो ये कहा है डम्बिल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा,
निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रॉस, गाल्टन, क्रोनक्रो, वुडवर्थ। तो ये गाल्टन का जुड़ा हुआ, किसका? गाल्टन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो कौन है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता, क्या कहलाता है? स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना या चिंतन। तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यह है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये तो थॉर्नडाइक ने किया है। पावलोव, कोहलर, गेस्टाल्ट। आपको मालूम है किसने किया है? एरन ट्रायल थ्योरी। तो की है ए, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन देखो, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? 90 से 109, 80 से 89, 70 से 79, 110 से 114। तो कितनी होती है? 90 से 109। ऑप्शन नंबर बे इसका सही रहेगा। अगला देखो, ये निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के के प्रतिपादक हैं? तो क्रिस्टलीय बुद्धि से कौन जुड़ा हुआ है ये पूछ रहा है। वर्नन, थॉर्नडाइक, कैटल, स्किनर। तो कौन जुड़ा हुआ है? कैटल। ठीक है, कैटल जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? हैगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने और स्किनर ने। क्रिया प्रसूति ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी किससे जुड़ी हुई है? स्किनर से। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? स्किनर से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका घटक महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता, परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन। तो किसका है? परीक्षण निर्माण, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखो, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर है, पियाजे है, ब्रूनर है, स्किनर है। तो ठीक है, किससे संबंधित है? पियाजे से। कितनी स्टेज दी हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? संप्राप्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। तो किसके लिए किया जाता है? पर्सनैलिटी। ठीक है, तुम्हारा क्या होता है? पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखो, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, निर्देशन होना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? रुचि। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो, ये रहा 25वां क्वेश्चन। शैशव काल का समय होता है जन्म से 6, जन्म से 2 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक या 15 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, कोहलर निम्न में से संबंधित था? व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, प्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो किससे संबंधित था? अधिगम के सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ लर्निंग। किससे संबंधित था? थ्योरी ऑफ लर्निंग से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 12, 14, 15, 10। तो कितनी होती है? 14, 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखो, ये मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान। तो किससे होता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देखो, ये निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। तो भैया सबको मालूम होगा, जो सीडीपी पढ़ता होगा, कुत्ते पे किया था पावलोव ने। ठीक है, पावलोव ने किस पे अपने प्रयोग किए थे? कुत्ते पे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। मौलिकता, नमीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि, प्रेरणा। तो किसका होता है भैया? क्रिएटिविटी।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो 30 मैंने CDP करा दिया, अब आपने देख लेना चेक करके आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। अगला पोर्शन पे आओ। अगला पोर्शन है हिंदी। क्या कह रहा है? ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, कंठ्योष्ठ है, नासिक्य है, कंठ तालव्य है। तो कौन सा होगा? नासिक्य, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक। तो कौन सा होगा? परिमाणबोधक, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो समास। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम समस्या है, सामासिक है, व्यास है, साहसिक है। तो क्या होता है? व्यास, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखो सुन का तत्सम रूप क्या है? तो क्या होता है? ये शून्य होता है, सूना सुना ये कुछ नहीं होता, क्या होता है? शून्य, ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या बहुत प्रिय लगना। तो क्या होता है? कष्टदायक होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। स्टेंजा आप पढ़ लेना एक बार, स्टेंजा पुराना ही है, ये पहली बार आया हुआ था, और पढ़ के अगर देख लोगे, मैं पॉज कर लेना, मैं दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके देख लेना एक बार। और नीचे ये है पूरा, और इधर ये रहा, ये स्टेंजा इसका। अगर आप पढ़ लोगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये क्या है देखो, बता देता हूँ डायरेक्ट तुमको। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अड़ है, ड है, अक्कड़ है और कड़ है। तो क्या होता है? अक्कड़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। महावीर स्वामी। अगला देखो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? पैरा के ग्राफ से कुशीनगर, वैशाली, पावानगरी, परसोली। तो क्या हो जाएगा? वैशाली, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो ये क्वेश्चन क्या है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी संधि? व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे देखो अगला सवाल ये है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया उनकी अवस्था क्या थी? कितनी एज थी उनकी? 45 वर्ष थी, 35 थी, 12 थी, 80 थी। तो कितने वर्ष के थे वो थे 35 वर्ष के, ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। अगला देखो ये सवाल, सुरती धर्म का क्या अर्थ होता है? मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म। तो आप स्टेंजा पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा क्या है ये, वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। पूछ रहा है अकाल का पर्यायवाची है अंधियारा, अक्षत, दुर्भिक्षी और अपरिहार। तो कौन सा होता है? अकाल का होता है दुर्भिक्षु, पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखो ये, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, क्या आ गया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, अगर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखो ये आ गए, जिसकी पूर्व में कोई आशा न की गई हो के लिए एक शब्द हो। तो अपर में अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अनाहूत। तो क्या होता है? अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो ये रहा, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताओ। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था जिसमें भी नेगेटिव वर्ड आ जाए तो क्या होता है? भाववाच्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देखो, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद करो। तो ये चारों दिख रहे हैं आपको, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि, निहि प्लस कपट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, मॉरिशस है। तो ये मॉरिशस में किया जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री को तो प्रवीण जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब देखो सूरसागर, ये सारे पुराने क्वेश्चन है। अब मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, 2017 का पेपर है पूरा का पूरा। जितना भी आज पेपर है 80% पेपर 2017 का है। तो अगर आपने किया होगा पिछला पेपर, मैंने करा भी दिया है, उससे 2 दिन पहले ही डाला था मैंने, 21 तारीख को एक वीडियो डाली थी, उसमें सारे क्वेश्चन है ये। सूरसागर किस भाषा की रचना है? किसकी है? ब्रज भाषा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट है, मालूम होगा तो कर सकते थे आप। अब देखो, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब बताओ अगला, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, संख्याबोधक, गुणवाचक या सार्वनामिक। कौन सा होगा? गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी।
चौराहा शब्द में समास बताओ। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास। अरे बहुत आसान है, जहां पर क्या लग जाए, कोई संख्यावाची शब्द लग जाए तो होता है द्विगु। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप बताओ। श्रुतिलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी, आशु भाषण। क्या है? आशु भाषण। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो, हिंदी भाषा की बोलियां 18 हैं, 25 हैं, 15 हैं, 22 हैं। तो कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा की? 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। अगला देखो, ये सवाल है, सामाजिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय बताओ। समाज में जो मूल शब्द, अगर चारों दिख रहे होंगे आपको, तो क्या होता है? समाज प्लस इक। ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। अगला देखो, तदभव पत्रिका के संपादक का नाम बताओ। हरि प्रसाद उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जगुड़ी और अखिलेश। कौन है इसके? अखिलेश। 1999 में छपती थी ये पत्रिका, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? अखिलेश। ऑप्शन नंबर डी। इसका आगे देखो, ये पंक्ति दी गई है, 12 वर्ष लो कुकर जीवे उरु 13 लो जीवे सियार। ये पंक्ति किसकी है? ये नरपत नाहल की है, चंद्रबरदाई की है, विद्यापति की है और जगनिक की है। किसकी है ये? जगनिक। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बतानी। अनुगृहीत कैसे लिखा जाएगा? तो अनुगृहीत इस प्रकार से लिखा जाता है। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला देखो, अब बताओ शुद्ध वर्तनी इसकी भी बतानी है। पैतृक कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा शुद्ध पैतृक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का 20 सही हो जाएगा। देखो, ये मैंने क्वेश्चन कहा था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सा तीनों याद रख लेना। तो ये हो गया कोई रिपीट। तो ये पूछ रहा है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और मैंने कहा था सा ये होता है दंत, ये वाला सा ये होता है तालु, और ये वाला सा ये मूर्धन्य। ये मैंने बार बार बताया था, मैंने वीडियो डाली उसमें सब में। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कौन सा? अत लगेगा, अ लगेगा, अत लगेगा, अति लगेगा। तो लगता है अति। तो ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला क्वेश्चन देखो, उपात्यका का अर्थ होता है पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि, इसे क्या कहते हैं? उपात्यका। अगला देखो, इंग्लिश वाला पोर्शन, द मीनिंग ऑफ द ईडियम का द पुट आउट इज एक्सटिंग्विश द वेट द पोस्टपोन टू गो आउट। तो क्या होता है इसका? एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ इसकी। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, जिसमें मैं पैदा हुआ था, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। द ऑब्जेक्शन वाज मीट आउट टू द लॉयर। क्या हो जाएगा? इसमें डायरेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, ये रहा, डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, चले गए। तो क्या हो जाएगा? हैविंग टायर्ड। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, क्या कह रहा है? जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस मेक इट सिंपल। सिंपल बनाना है। सिंपल में हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी यूज नहीं होगा, सो वो मतलब कुछ ही। द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवेक। तो क्या हो जाएगा? सो आ रहा है इसमें, ये कट गया। अब देखो, टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट, ये भी इसको कट गया। देखो टू आ रहा है, यहाँ पे हटाओ। अब देखो, द कॉफी इजंट स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ये हो जाएगा तीसरा वाला सही इसका। और देखो, इसमें क्या आ रहा है? सो आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तो सारे के सारे कट जाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस? ए लाइव आस इज बेटर देन ए डेड लॉइन। इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है, क्वांटिटी हुआ है, डिस्क्रिप्टिव हुआ, क्वालिटी हुआ है। तो कौन सा हुआ है? क्वालिटी एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसपेल्ट। तो गवर्नेंस क्या है? ये मिसपेल्ट है। ई आर की जगह क्या आती है? ई एन ए, जो ई एन आ रही है तो ए एन आएगी उसकी जगह, ठीक है। तो ये इसका क्या है? ये मिसपेल्ट है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, क्या कह रहा है? पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड एटीन्यूएट,
डिवाइड है, फोर्स है, रिपेंट है, मेक थिन है, तो क्या है, और पतला कर देना, मेक थिन, ऑप्शन नंबर इसका डी। अब देखो क्या कह रहा है, कंजंक्शन बतानी है सही कौन सी। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, वही देख लो। देखो नो सूनर के साथ यहाँ पर क्या आता है, नो सूनर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहन आ रहा है, तो ये स्कारली, रेयरली स्कारली के साथ आता है बहन, तो इसको हटाओ। अब देखो नो सूनर के साथ यहाँ पर देन आ रहा है, देन आ रहा है यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा। नो सूनर के साथ बट आ रहा है, आता ही नहीं है। नो सूनर के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो एंड आ रहे हैं, आता ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो ये रहा, क्या कह रहा है, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, जुडिशियस सिली होगा, सैगासियस होगा, इम्प्रूडेंट होगा या केयरलेस होगा, तो इसका होगा सैगासियस, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला देखो, ये अगर आप पैरा है इसको पढ़ोगे, जरा मैं रीड यहाँ से देखो, ये एक एक बार देख लेना, पॉज करके पढ़ लेना आप इसको, अब पढ़ोगे, जिसने पेपर दिया है वो जानकारी होगी उसको, ठीक है। अब देखो, व्हाट डज एनकोर मीन क्या होता है, वंस मोर, ट्राई, नेवर, नाउ, तो इसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है वंस मोर। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, साउटेड एनकोर वंस मोर, तो क्या हो जाएगा इसका वंस मोर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, व्हाट डिड किम डू इन द एंड, उसने लास्ट में क्या किया, पैरा के हिसाब से पूछ रहा है। नेवर परफॉर्म द ट्रिक, उसने ट्रिक को परफॉर्म नहीं किया। स्माइल एंड डिसअपियर, ये सही है, वो मुस्कुराया और गायब हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसी पैरा के कुछ सवाल हैं। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट्स, सेंचुरी क्या होती है, ए पीरियड ऑफ 15 ईयर ना, 10 ईयर का डिकेड होता है, 1 ईयर नहीं होता है, क्या होता है, 100 ईयर का समय क्या होता है, सेंचुरी कहलाती है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो, व्हाट इज द मैजिशियंस नेम, मैजिशियन नेम क्या था, किम राठौड़, रवि, एम.जी. विद्यालया, किरण राठौड़, क्या था, किम राठौड़, ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, अरेस्ट हो गया, ऑनर्ड हो गया, एस्टोनिश हो गया, ऑनर्ड हो गया, एंगर्ड हो गया, तो क्या होगा, एस्टोनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला ये रहा सवाल, कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, नेवर है, ऑलवेज है, हैपनिंग सडनली है, कॉन्टिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हैपनिंग सडनली, अचानक से कुछ होना। अब देखो ये है, व्हाट इज द वाइंड, बैंड का मतलब हैट है, क्लॉथ है, स्टिक है, बॉक्स है, तो इसमें आया स्टिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होपिंग, होपिंग का मतलब होता है जंपिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद कंजंक्शन लगानी है तुमको। अब देखो ये पहले वाला क्वेश्चन है तो मालूम होना चाहिए, अनलेस आएगा, इधर आएगा, वट आएगा, एज आएगा। ही हैड नॉट पेड दिस बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा, एज, क्या आएगा, एज, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला देखो क्या है, बताना है तुम्हें करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बतानी है आपको। डेथ लेस हिज आइज हैंड ऑफ किंग, अगर किसी निर्जीव चीज का सजीव वर्णन किया जाए तो पर्सोनिफिकेशन होता है ऑलवेज, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस और कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द गाइड सेड दैट, गाइड ने बताया, क्या बताया। अब देखो इसमें तुम्हें जोड़ना है, सेंटेंस पूरा करना है। अब देखो यहाँ से जो सेंटेंस पूरा हो रहा है, यू विल फाइंड और एफ फिर क्यू, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इस जोड़ के देख लेना, ये हो जाएगा चौथा वाला, कि नाउ वेयर इन द वर्ल्ड ए फेरियर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल, ताजमहल जैसी बिल्डिंग आपने कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं बनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, क्या कह रहा है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश, तो इसका मीनिंग पूछ रहा है, क्या मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब है, ये कहावत जिसे कहते हैं। इट इज बेटर टू सेटिस्फाई विद दैट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर होगा इसका ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश हिम सिंस वी मेट ए ईयर यूगो, हम पहले मिले थे, तो क्या हो जाएगा, इसमें हैडंट सीन आएगा, हैवंट सीन आएगा, डिडंट सी आएगा, नॉट सी होगा, तो कौन सा, हैवंट सीन, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखो ये है, क्या कह रहा है, फिल द ब्लैंक इन विद सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, क्या आएगा, ईच अदर, ऑप्शन बी। अगला देखो ये रहा,
मेटाफर पूछ रहा है, इसमें कौन से में मेटाफर होगा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 85 का अभी कुछ मालूम नहीं कौन सा होगा, ठीक है, तो इसे और छोड़ देता हूँ मैं इसको। अगला देखो, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, क्या कहते हैं स्टडी की पॉपुलेशन को, स्टडी की पॉपुलेशन को कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, जेनोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, ऑप्शन ए। अब बताओ ये क्या है, आई आस्क शीला इफ आई माइट नो हर फादर, तो इसमें से बताना है कौन सी इसमें बदलेगा, डायरेक्ट में कौन सा बदलेगा, तो ये है आई सेड शीला मे आई सेड टू शीला, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखो 88, क्या है, द ईडियम्स बताना है, द रिंग ऑन्स ऑन वेल मीन्स क्या होता है, टू कमिट ए थीफ, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, टू थिंक प्रॉपरली, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, तो क्या हो जाएगा ये लास्ट वाला डी, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। अगला देखो, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन दे रखा है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, डायनासोर, इंडियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, इट इज हैज ऑलवेज बीन डेजर्ट, अरे अंटार्कटिका पे कौन गया, हमेशा डेजर्ट ही रहा है वो, ठीक है, क्या है डेजर्ट, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, क्या है, मीक है, फेस है, एपेसी है, फ्यूरी है, तो क्या है एपेस, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, 29 में से आप लगा लेना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगले पोर्शन पे चलते हैं अपन, मैथ वाले पे, और मैथ वाला पोर्शन तो मैंने 2 दिन पहले ही डाला था, जिसने मेरा वीडियो वो देख लिया होगा उसके तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC मध्य बिंदु क्रम से DEF ज्ञात कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है, और मैंने बताया था अगर ये क्या बन रहा है त्रिभुज, और इसकी क्या है मध्य बिंदु है ये वाले FED, अगर एक देखो कितने 1 2 3 4 त्रिभुज बन गए, तो DEF जो इसका एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 पूरे ABC के एरिया के, यही तो ऑप्शन था, मैंने उस दिन ही बताया था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है कि यदि दिए गए किसी दिए गए आंकड़े के अनुसार समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय माध्य ज्योमेट्रिकल मीन क्या है जी है, और हरात्मक माध्य क्या है एच है, तो ये अगर देख सकते हो आप, तो बताओ क्या लगेगा इसका क्रम, तो लग जाएगा जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य जो होगा उससे ज़्यादा होगा, उससे कम कौन सा होगा गुणोत्तर माध्य, उससे कम कौन सा होगा हरात्मक माध्य, तो इसका क्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो ये वाला भी क्वेश्चन, ये दो संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर है 5 और गुणनफल है 36, तो 5/36 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, इसका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने ये पहले ही डाल चुका हूं, मैं इसको एक बार जाके देख लेना, वही पेपर है सेम ये। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे, श्रीनिवास रामानुजम, ये मैंने बताया था तुमको, और मैंने पूछा था कि इस बार जो तुम्हारा श्रीनिवास रामानुजम पुरस्कार मिला है 2021 वाला, वो किसको मिला है, ठीक है। तो आपने कमेंट भी किया था, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तुम्हारे पास पेपर पहले कैसे आ गया, मेरे पास पहले नहीं आ गया, 2017 का ही पेपर है जो ये आज आया हुआ है, ठीक है, वही पेपर रिपीट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, तो वही पेपर मैंने सॉल्व कराया था, और वो चांस की बात है कि वही पेपर फंस गया, ठीक है। तो श्रीनिवास रामानुजम, ठीक है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा इसका। अगला देखो, कह रहा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है, कमरे की ऊंचाई 11 है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताओ, क्या हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा 200 मीटर। अगला देखो क्या है ये वाला क्वेश्चन, 10 की पावर 3x बराबर 125, 10 की पावर -2x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी, 1/25। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नया हुआ है, 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक पूछ रहा है, तो भाजक आएगा इसका 96, क्या आएगा 96, ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन में डाल दूंगा, अगला वीडियो डालूंगा तो सबका मैं एक्सप्लेन करके डालूंगा, ठीक है, अभी तो आंसर किया आप देख लो केवल और केवल। अगला क्वेश्चन देखो, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्याएं बताओ कितनी है, और मैंने बताया 44 22 32 23 21, अगर तुम्हें मालूम है होता तो लगा देते आप, तो कितनी हो जाएंगी 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 15। अगला देखो,
और चैनलों की तरह तो है नहीं कि 2 क्वेश्चन कराए और 1 घंटा की बकवास कर रहे हैं। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, मैं आपको जो है वो बताता हूँ केवल और केवल, ठीक है। और बकवास करने में कुछ रखा भी नहीं है, फालतू का तुम्हारा समय बेकार होगा। इससे बेहतर है कि आप तुम कुछ और पढ़ सकते हो उसके उस टाइम पे, ठीक है। तो यूट्यूब पे ऐसी प्रकार से रहता है कि थोड़ा बताएंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे नहीं और करते रहेंगे फालतू की। तो मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि ज़्यादा बात करूँ उससे, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, देखा होगा तुमने, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। और मैंने बताया था इस ट्रिक से, ऑप्शन से 14 और 5 बताया था कि नहीं बताया था, देखना एक बार, अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना उसको, मैं दोबारा से डाल दूंगा इसको। तो 99 का हो जाएगा ए। अगला देखो ये सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत का क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बतानी है, तो कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब देखो मैंने बताया ए बी सी बराबर 3 4 7 हो, तो रेशियो में करना हो तो ऊपर कर लिया करो डायरेक्ट। तो 4 और 7 11, 2 3 14, 14/7 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए। ये देखो, यदि 5 जनवरी 1991 में शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन था, यह लगाया क्वेश्चन, उसमें नहीं था ये क्वेश्चन। तो कौन सा आएगा, मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो हल, ये इसका पूछ रहा क्या हल होगा, तो आएगा 11/64 सी। अगला देखो 104, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं होंगी, कौन सी होंगी, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। मैंने जिस दिन बताया था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तब तो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज त्रिभुज संभव नहीं है। और 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही हैं, अब तुम्हें अगर करा होगा तुमने करके आए होगे वहाँ पर 100%। ये वाला क्वेश्चन है कि अब आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला देखो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ हानि क्या होगी, हानि होगी 33 सही 1/3% की। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो ये सारे वही सवाल हैं, अगर आप एक बार देखोगे तो देख लेना उस वीडियो को। ये है इसका 12 का भाग देना, शेषफल बताना है, शेषफल आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी। अगर तुमने देख लिया होता ना तो ऑप्शन ऐसे लगाए आते, उसकी करने की जरूरत ही नहीं थी सॉल्व इसको। अगर इसका क्या है, एक गुणनफल पूछ रहा है, इकाई अंक का लास्ट में बताया था, इसको गुणा करते चले जाओ, क्या आएगा लास्ट में 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिए गए आंकड़ों की माध्य कितना है, 4.5, माध्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो माध्यक क्या होगा, वो भी 4.5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इधर भी हो जाएगा, दोनों तरफ मैं कर रहा हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं वो देख लेना एक बार इसको। अब देखो मैंने उस दिन बताया था, इसको कोई इलाज नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा तुमको। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, मैंने कहा था आर ए फिशर को जाता है, मैंने उस दिन कहा था नहीं कहा था, देखना उस वीडियो को जाके जरूर इसको। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, यदि आरोही क्रम में रखे हुए आंकड़ों के दोनों छोरों से, मैंने कहा कोई संख्या दे रखी है, ये इधर इसको हटा दो इसको हटा दो, तो सबके किस पे फर्क पड़ेगा, माध्यक पे फर्क पड़े, इसका माध्य और बहुलक पे फर्क पड़ जाएगा, प्रभावित हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। माध्यक प्रभावित नहीं होता, तो माध्यक इसमें भी है इसमें भी है, तो तीनों में तो तीनों कट गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मीन एंड मोड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, इसका मैंने बताया क्यों बना दिया था, केवल एक ही फलक जिसका रंगा हो वो क्या आता है 6a²। तो a की वैल्यू कितनी है, 3 तिया 9, 9 छिक्के कितना 54, ये आंसर था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 360 बट्टे लगा देते आप 5 का, तो कितना आ गया, ये 5 7 35, 5 दूनी 72 आ गया, और उसका कितना आएगा 108, दोनों का कितना होता है 180 होता है, तो इसका 5 में गुणा कर दोगे 540 आ जाएगा, कितना 540। ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने ऑप्शन से बताया था क्वेश्चन, आपको मालूम हो तो। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, जब धसे हुए भाग का 1/3 ऊपर निकाला जाता है तो टोटल 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो यही कट रहा है सिर्फ 21, तो ये आंसर हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन नंबर डी।
अगला देखो, इसमें पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ किसकी, ए की। ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, ए बी दोनों 12 में, बी सी 15 में और सी ए 20 में, तो तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, तो कितने दिन में कर पाएंगे, 30 दिन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखो, अगला क्या है, ये महत्तम समावर्तन एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है, अगर वटे इसमें दे रखी हो तो क्या करना होता है, बस ऊपर वाली संख्या का जो दे रखा हो उसका वही निकालना होता है। एलसीएम निकलवाए तो ऊपर वाले का वही। तो बताओ 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 1 तो 7 के सिवा और कुछ दिख रहा है तुमको नीचे ऑप्शन में, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, और मैंने ये ट्रिक से बताया था, मैंने कुछ नहीं करना है, इसको रूट चढ़ाओ इस पर और इसको ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे तो कितना आए 7 और गुणा करने पे 10 आए, तो 2 रूट 2 प्लस रूट 5, रूट 2 प्लस रूट 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, ये वाला सवाल वाकई में सही आया हुआ है, ये अलग से आया हुआ है, लेकिन इसका आंसर आएगा तुम्हारा ये 6 सही 2/3। मैं बता देता हूँ इस प्रकार से इसका होगा, कैसे भी कर लो इसको, इसका ये बनेगा, और ये ऐसे कर लो, ये क्या है, ओवेनिस्ट है, तो इसका ये पूछ रहा है परिमाप क्या होगा, ये वाली बाउंड्री, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो इसकी एक भुजा दे रखी है 4/3, तो 1 2 3 4 5, 5 से कितने में गुणा कर दूं, 4/3 में, तो बताओ 4 पंजे 20/3 कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3, ये आंसर हो गया, इसकी परिमाप हो गई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था, उसमें नहीं था ये नया क्वेश्चन डाल दिया इन लोगों ने, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये इसमें 99 की क्या डिविजिबिलिटी पूछ रहा है आपको, तो जो संख्या 9 से भी कटे 11 से भी कटे वो डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब वो चेक करके देख लेना, तो कौन सा हो जाएगा, 11 43 45, ऑप्शन नंबर सी, 11 43 45। अगर देखो, और मैंने कहा था पाई, ये बार बार आता है, देखो ये फिर आ गया, ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर वी। अगर उम्मीद करता हूं अगर आपने वीडियो देखी होगी वो, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आते, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता। ठीक है, अगला लास्ट वाला पोर्शन देखो तुम्हारा एनवायरमेंट का पोर्शन देखते हैं हम। एनवायरमेंट का पोर्शन देखो, पहला, ध्रुव तारा कहाँ जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, उत्तरी तारे को, नॉर्थ स्टार को कहा जाता है ध्रुव तारा, पोलर स्टार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं सी। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 से प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, कान्हा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तो किस में स्थित है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, किसमें है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था, यह विवादित क्वेश्चन हो सकता है। देखो, ब्रिटिश व भारतीय मध्य, हिंदू और मुस्लिम के मध्य, नरम दल और गरम दल, ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसके 2 आंसर हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला और मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, दोनों के मध्य, बी एंड सी। इसका जब आंसर की आएगी तब देख लेना आपको। ठीक है, तो कौन सा होगा, बी या डी, बी या डी में से कौन सा हो सकता है आंसर। देखो अगला, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तो कहाँ पर है, गुजरात, रड़के कच्छ में, इन गुजरात, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन डेटिंग से क्या पहचान करते हैं हम, कार्बन डेटिंग रेफर्स टू श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आय मापन, चट्टान की शक्ति का मापन, एन में से सभी, तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों की आय का मापन। चट्टानों को आता क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग से करते हैं, तो इसका होता नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी भी यहां पर भी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 और 13 नवंबर 1949, तो कब, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखो, बायोमैग्निफिकेशन है, जो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ में की बढ़ती सांद्रता, और इनमें से सभी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती हुई सांद्रता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक है, मृदा है, प्रोटीन, फास्फोरस। तो कौन सा होगा? कवक, फंगाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो ग्रीन एम्स्टर्डम में, सिडनी, न्यूयॉर्क, नागासाकी। तो किसमें है? एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या होगा? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसका आंसर अभी जो लेटेस्ट में है मध्य प्रदेश में है इस समय। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ है, तो वेस्ट बंगाली हम मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला देखो, भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क है क्योंकि जो पश्चिमी घाट पड़ता है उसका दक्षिण क्या है? शुष्क है। रेनोसेड प्रभाव है, उच्च तंगुता प्रभाव है, निम्न दाब का प्रभाव है, या दाब प्रभाव है। तो रेनोसेड में पड़ता है। अगर कोई भी रेनोसेड इफेक्ट होता है, जैसे कोई पहाड़ है, अगर यहाँ वर्षा हो गई तो यहाँ वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। तो क्या कहते हैं? रेनोसेड इफेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये रहा क्वेश्चन। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। ये तुम्हें आना चाहिए। टाइगर 1973 में। तो ये सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला देखो, क्या है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य ताप, ऊष्मा बजट। तो क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। अगला देखो, ये क्या कह रहा है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से, यूएसएसआर से। तो किससे लिए गए? यूएसएसआर। अब क्या है ये रसिया हो गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला देखो, 36 वाला। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी और दोरांग घाटी। और मेरा था केरल में शांत घाटी में क्या सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? हॉट स्पॉट भी है ये। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला देखो, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला के साथ जलने वाला, उच्च ऊष्मीमान है, एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो मीथेन तो होता नहीं एलपीजी में। क्या होता है? बीटेन और प्रोपेन। इसमें एलपीजी में नहीं होता है। ठीक है, मीथेन। तो मीथेन क्या होता है? डीजल पेट्रोल में इसमें मीथेन मिलता है, तो इसमें तो होता नहीं है। तो क्या होगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें ये नहीं होता, असत्य है ये। अब देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक उत्पादक, उपभोक्ता, जैविक, अजैविक, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो दोनों ही होते हैं। चाहे जो भी तुम्हें दिखता है वो सब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। जैविक और अजैविक घटक होते हैं। ऑप्शन बायोटिक और इम्बायोटिक, एबायोटिक सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, ये 38 के बाद 145 आ गया। चलो अभी देख लूँगा अगर आगे होंगे क्वेश्चन। अगला देखो, क्या है? अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बोरिक एसिड। तो किससे होती है? H2S, सल्फ्यूरिक एसिड से। H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड को मिलकर क्या बन जाती है? H2SO4। एक होती है HNO3। ये क्या बन जाती है? अम्लीय वर्षा करवाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला देखो, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड फॉर वॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो क्या? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर ए। और ये स्थापना कब हुई थी? 1961 में। क्या है इसका वो तुम्हारा प्रतीक? पांडा। ठीक है। अगला देखो, क्या है? फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भैया उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन 147 का डी। अगला देखो, 148। क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल या सर्वे ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कब हुई थी स्थापना? 1974 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला देखो, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, हवाई में, सिसिली में, रॉकीज में। तो किस में है? एंडीज में पड़ता है ये, एंडीज पर्वतमाला में। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा।
अभी ये का लास्ट क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं आगे। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा के नाम से, यमुना, गंगा और सिंधु। भैया ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ये कौन सी कहलाती है? ब्रह्मपुत्रा कहलाती है इंडिया में। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन रह गए थे 4। मकर रेखा क्या होती है? 23.5 साउथ होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, 23.5 डिग्री होती है, 23.5 साउथ होती है। 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये मकर रेखा होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर उड्डम ने, ए जी टांसले ने, डॉक्टर डी मिश्रा ने, डॉक्टर बिटाकर ने। तो कौन से ने किया था? टांसले, ए जी टांसले। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। भैया सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? मांसाहारी व्यक्ति। कौन सा? कार्निवोरस। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल और आयनमंडल। तो कौन सा होता है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर वी। 5 लेयर होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 143। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972 और 11 दिसंबर 2002। तो कौन सा हो जाएगा? 11 दिसंबर सन 2002। अभी एक जैव विविधता पे क्या हुआ है? एक कॉन्फ्रेंस हुई है चाइना में, वो भी ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा लास्ट क्वेश्चन है। 150 तक उसमें हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जैविक खेती। तो भैया ऑर्गेनिक खेती जो होती है ना, सबसे बेहतरीन होती है। ऑप्शन नंबर डी। और मैंने सारे 150 के 150 2 क्वेश्चन इसमें छोड़वा दिए हैं मैंने। अब जितने भी आपने अब मिला लेना है अपना पेपर, कैसा हमारा पेपर हुआ है। आंसर की मैंने पूरी बता दी है A to Z, और ये एक एक्यूरेट आंसर की है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप एक बार देखना कि हमारे आंसर की के हिसाब से, मेरी आंसर जो मैंने बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और आप अंदाज लगा लेना कि हाँ हम पास हो गए कि नहीं हो गए। और एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना कि हमारा स्कोर कितना हुआ है, ठीक है साथियों। अगर वीडियो आज पसंद आया हो, और मेरा कराने का तरीका अभी मैं कराऊंगा, अभी इसको क्या नाम है, अभी इसका मैथ का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करो, लोगों तक शेयर करो, जिससे मेरे चैनल के बारे में मालूम पड़े लोगों को। और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है साथियों। धन्यवाद।